ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से नारद मुनि वो भगवान की बड़ी ही अनोखी लीलाओं को देख रहे हैं। अलग अलग महलों में वो जा रहे हैं और वहाँ पर अलग अलग महलों में भगवान की अलग अलग लीलाएं चल रही हैं। तो एक महल में वो गए, उन्होंने देखा कि भगवान क्षत्रिय के रूप में सभा में बैठे हैं और भगवान उद्धव जी के साथ में कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। एक जगह पर वो गए तो उन्होंने देखा कि भगवान जो है किसी प्रदेश के साथ में संधि किस प्रकार से करनी है उसका विचार विमर्श कर रहे हैं। क्योंकि क्षत्रियों को क्या है, कई जगह पर उन्हें युद्ध करना पड़ता है और कई जगह पर जाकर के संधि का प्रस्ताव रखना पड़ता है। ये सब डिप्लोमेसी, ये प्रकार की चीज़ें जो हैं राजकीय सभा के अंदर में और क्षत्रियों के कार्य के अंदर में ये उचित माना जाता है। तो उन्होंने देखा कि भगवान इस प्रकार से वहाँ पर अपने क्षत्रियों के कार्यों में लगे हैं। अगले महल में वो गए तो उन्होंने देखा कि भगवान जो है अपना भेष बदल करके एक आम व्यक्ति की तरह भगवान द्वारका नगरी में घूम रहे हैं। और द्वारका नगरी में घूम करके भगवान जो है जानना चाहते हैं कि मेरे जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है मेरे राज्य के प्रति। क्या लोग सुखी हैं, वो अपने राजा के बारे में क्या सोचते हैं, उनके विचार विमर्श क्या हैं, वो क्या चाहते हैं अपने जीवन के अंदर में। तो ये भी एक क्षत्रिय का, राजा का बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है। जिस प्रकार से हम भगवान राम की लीला में भी देख सकते हैं। राम जो है स्वयं अयोध्या के अंदर में भगवान विचरण करते थे इसी प्रकार से, ये जानने के लिए कि प्रजा क्या सोच रही है अपने राजा के बारे में। और इसी के कारणवश हम जानते हैं जब भगवान राम इस प्रकार से विचरण कर रहे थे तो किसी घर से उन्होंने सुना और जो भगवान के ऊपर धिक्कार कर रहा था कि मैं राम की भांति नहीं हूँ कि तुम बाहर कहीं पर होकर के आई हो और तुम्हें मैं वापस घर में अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूँगा। और ये सुनने के पश्चात में राम भगवान ने जो है निर्णय लिया था कि वे सीता माता का त्याग करेंगे। सीता माता बिल्कुल पवित्र थी, लेकिन फिर भी भगवान अपनी प्रजा की बात सुन करके उन्होंने जो है ये निर्णय लिया था। तो ये क्षत्रिय का कार्य होता है। तो भगवान जो है इस प्रकार से उन्होंने अपनी अलग अलग लीलाओं में अलग अलग पात्र को किस प्रकार से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, भगवान जो है ये प्रदर्शित वहाँ पर कर रहे थे। तो कहीं पर भगवान जो है तलवार के द्वारा अभ्यास कर रहे हैं, कहीं पर भगवान जंगल की तरफ जा रहे हैं। ये क्षत्रियों के अलग अलग कार्य होते हैं, भगवान इस प्रकार से वहाँ पर प्रदर्शित कर रहे थे। भगवान जो है मानव जीवन में आध्यात्मिक प्रगति कैसे करनी है वो भी सिखाना चाहते थे। तो भागवत में कहा है नारद मुनि जब एक महल में गए तो उन्होंने देखा कि भगवान जो है गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारे अनेकों प्रकार के जन्म होते हैं, जानवर जो है उसका एक ही जन्म होता है माँ बाप के द्वारा, वो पहला जन्म कहलाता है। इसी प्रकार मानव जीवन में भी हम एक जन्म माँ बाप के द्वारा लेते हैं, दूसरा जन्म होता है उसे कहते हैं द्विजा। दूसरा जन्म द्विजा,
वो क्या होता है, जब हम गुरु का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा जब हमारे संस्कार बदल जाते हैं संसार के अंदर में, उसे जो है दूसरा जन्म कहा जाता है। उसके बाद में हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं। जब हमारी ब्राह्मण की दीक्षा होती है, जब हमारे अंदर में ब्राह्मण के उस प्रकार के गुण हैं और गुरु हमें गायत्री मंत्र के द्वारा दीक्षित करते हैं, तो हम जो है गायत्री मंत्र का जप करते हैं। 3 समय गायत्री मंत्र का जप किया जाता है, सवेरे की संध्या में, दोपहर की संध्या में और शाम की संध्या में। तो भगवान जो है ये भी सिखाना चाहते थे आध्यात्मिकता में कैसे प्रगति करनी है। नारद मुनि जब दूसरे एक महल में गए तो उन्होंने देखा कि भगवान जो है ध्यान में बैठे हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान ये भी समझाना चाहते थे कि ध्यान का मतलब क्या होता है। तो नारद मुनि ने तो कहीं पर भी वो नहीं देखा कि भगवान कृष्ण जो है किसी बिंदु की तरफ ध्यान लगा रहे थे, किसी रोशनी की तरफ ध्यान लगा रहे थे। नहीं, भगवान जो है वेदों के अंदर में बताया है, ध्यानावस्थिता मनसः पश्यन्ति यम योगिनः। ध्यान के द्वारा भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान लगाया जाता है। अपने हृदय के अंदर में भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान लगाते हैं योगी। वो ध्यान का मतलब होता है, उसे मेडिटेशन कहा जाता है। ऑफ कोर्स कलयुग के अंदर में वो तो ध्यान जो था, ये जो कार्यक्रम है वो सतयुग के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। कलयुग में जैसे हमने चर्चा की थी, कलयुग में कलौ तद हरि कीर्तना, सबसे बढ़िया आध्यात्मिक तरीका है भगवान के हरि नाम का कीर्तन करना। ये तो वेदों के अंदर में बड़ा क्लियरली कहा गया है। कलौ दोष निधे राजन, कलयुग दोषों का भंडार है। कलौ दोष निधे राजन, अस्ति ही एको महान गुण। इतने सारे दोष हैं, एक महान गुण है। वो क्या है? कीर्तनादि एव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण का कीर्तन मात्र करने से मुक्तः संगः परम व्रजेत, इस भौतिक संसार से परम मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो भगवान जो है आध्यात्मिकता हमें किस प्रकार से प्रगति करने हैं, उसका भी भगवान जो है वहां पर सबक सिखा रहे हैं कि ध्यान जो है किसी निराकार चीज के ऊपर नहीं लगाया जाता है, ध्यान किसी रोशनी के ऊपर नहीं लगाते हैं, ध्यान भगवान के चरण कमलों के ऊपर लगाया जाता है, ध्यान भगवान की कथाओं के ऊपर लगाया जाता है, ध्यान श्रवणम के ऊपर लगाया जाता है। तो भगवान जो है ये भी प्रदर्शित करना चाहते थे। आगे जब नारद मुनि भगवान के दूसरे महल में गए तो उन्होंने देखा कि भगवान अपने जो गृहस्थ जीवन के अलग अलग कर्तव्य हैं, जो अपने परिवार के जनों को जो उन्हें सुख समृद्धि की जो उन्हें प्राप्ति करानी है, भगवान उस प्रकार के कर्म में भी लगे थे। कहीं पर भगवान जो अपनी दिनचर्या में लगे थे, भगवान अपना स्नान कर रहे थे। कहीं पर भगवान जो है कुछ थकने के पश्चात विश्राम कर रहे थे। कहीं पर भगवान जो है, जैसे हमने पहले भी देखा था कि रुक्मिणी माता और अन्य जो हैं रानियां भगवान की, उनकी चामर हिला करके भगवान की सेवा में लगी हुई थी। कुछ जगह पर भगवान जो हैं अपने भक्तों के द्वारा, भक्त जो है भगवान के बारे में उनके गुणगान कर रहे हैं और भगवान वहाँ पर बैठ कर के वो गुणगान सुन रहे हैं। भगवान इस प्रकार के कार्य में भी लगे थे। कई जगह पर नारद मुनि देख पाए कि भगवान जो है अपने पोते, अपनी जो उनकी पोतियाँ हैं या उनके जो बेटे हैं, बेटियाँ हैं, भगवान जो है उनके साथ में क्रीड़ा में लगे हैं, खेल में लगे हुए हैं। तो अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं, यहाँ तक कि भागवत में बताया है कि भगवान जो है पूरे द्वारका नगरी में डेली वहाँ पर वो देख पा रहे थे कि एक एक बड़ा बड़ा फंक्शन होता था। हमारे घर के अंदर में हमारे मान लो एक बेटा एक बेटी है तो उनकी शादी का हमारे जीवन के अंदर में 1 या 2 ही हम बड़े जो है इस प्रकार के कार्यक्रम कर सकते हैं। अब भगवान के 16,000 रानियाँ थी, 16,000 रानियों में हर एक रानी को भगवान ने कम से कम मिनिमम 10 पुत्रों को जो है प्रदान किए, 10 संतान दी थी। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जब वो बड़े हो गए तो उनकी कितनों का विवाह करना है। तो कई जगह पर नारद मुनि देख सके कि भगवान जो अपनी बेटियों को विदा कर रहे हैं,
उनकी शादी करके भगवान जो है बारात के रूप में अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं। और कई जगह पर नारद मुनि जी ने देखा कि भगवान जो हैं अपनी वर वधू, जो उनके बेटे के लिए जो वधू आई है, भगवान उसका स्वागत कर रहे हैं, उनको घर के अंदर में बिठा रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान की अनेकों प्रकार की भगवान की लीलाएं गृहस्थ के रूप में, एक मानव के रूप में हमें किस प्रकार से हमें अलग अलग प्रकार के कर्तव्य, भौतिक कर्तव्य, आध्यात्मिक कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य निभाने चाहिए, भगवान ने अपनी लीलाओं के द्वारा पात्र बन करके हमें समझाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें समझना है गृहस्थ जीवन अगर हम सही प्रकार से नहीं जीते हैं, उसे कहते हैं ग्रह अंधकूपम, वो एक कुएं के बराबर है। क्योंकि हम क्या है, इस भौतिक संसार में आसक्त हो जाते हैं, अहम ममेति। भागवत में इसका भी बड़ा सुंदर विवरण बताया है। उसमें कहा है पुंसाम स्त्रिया मैथुनी भावम एतत्, मतलब एक व्यक्ति और एक स्त्री मैथुन भाव से काम वासनाओं के द्वारा उनके बीच में एक गांठ लग जाती है। गृहस्थ जीवन में यही होता है, गांठ लग गई। अब उसके आगे क्या होता है, ये गांठ बढ़ती चली जाती है। पुंसाम स्त्रिया मैथुनी भावम एतत् तयो मिथोर हृदय ग्रंथि आहु, हृदय के अंदर में ग्रंथि लग जाती है। ग्रंथि का मतलब होता है गांठ लग जाती है। गांठ को टाइट कैसे करते हैं, एक के ऊपर एक गांठ लगा देंगे तो बहुत टाइट हो जाएगी, बड़ी मुश्किल है खोलनी। उसके बाद क्या होता है, हम उस गांठ को टाइट कैसे करते हैं, अतः ग्रह। अब ऐसा थोड़ी है कि पति हो गए, पत्नी हो गई, मैथुन भाव हो गया और काम वासना हमारी तृप्त हो गई, बस उतना हो गया। नहीं, अगर हम पति पत्नी है तो साथ में घर की भी जरूरत पड़ती है। अतः ग्रह, घर के साथ साथ में क्षेत्र, कुछ जमीन की जरूरत पड़ती है। अतः ग्रह क्षेत्र सुताप्ता। अब वेदों में ये भी बताया, चाणक्य पंडित कहते हैं पुत्र बिना ग्रह शून्यम, बाद में संतान की जरूरत पड़ती है। तो संतान आ गई, मतलब देखिए कैसे, पहले सबसे पहले हमारा लगाव बढ़ा, पति पत्नी में गांठ बंध गई, उसके बाद में घर आया, उसके बाद में जमीन आई, जमीन के बाद में संतान आई, संतान के बाद में इस प्रकार से वित्तही पैसा आया, अर्थ आया, उसके बाद में सगे संबंधी आए। हमारी गांठ तो संसार में बढ़ती ही जा रही है। अब हमें फाइनली ये देखना है कि एक दिन मृत्यु के पश्चात सब कुछ छोड़ करके जाने वाले हैं। हम इस संसार से आसक्ति इतनी क्यों बढ़ा रहे हैं? तो संसार के अंदर में जीना भी है, हमें अर्थव्यवस्था भी करनी है, परिवार भी चलाना है, सब है। इसलिए भगवान जो है गृहस्थ जीवन किस प्रकार से निभाना है, भगवान ने वो पात्र करके यहाँ पर दिखाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा क्या होता है, उसे कहते हैं ग्रह अंधकूपम, एक गहरे, बड़े ही गहरे और अंधे कुएं के बराबर हो जाता है गृहस्थ जीवन। जिस गृहस्थ जीवन के अंदर में भगवान की आध्यात्मिकता, अगर हम उसके बारे में कुछ नहीं समझते हैं तो हम इस भव बंधनों में और ज़्यादा गहरे कुएं के अंदर में गिरते चले जाएंगे। तो ये तो भगवान की अत्यंत असीम कृपा है, करुणा है कि भगवान जो है, स्वयं जो भगवान है, वो हमारे एक मानव का पात्र करके द्वारका नगरी में अपने गृहस्थ जीवन में भगवान दिखा रहे हैं कि भगवान से सीखें किस प्रकार की हमें जो है कार्यक्रम करने हैं गृहस्थ जीवन के अंदर में। ये भगवान की असीम कृपा है। तो जब नारद मुनि ने भगवान के इस प्रकार के बड़े सुंदर और अनूठे जो है भगवान की लीलाएं, अलग अलग महलों में अलग अलग भगवान की लीलाएं देखी, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। और आश्चर्य करने के बाद में मन में भी सोच रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि भगवान आप तो योगियों के भी योगी हैं, आप योगेश्वर हैं। क्योंकि एक योगी जो है अपने आप को, हो सकता है हम किसी योगी की योगिक शक्ति को देख करके कई बार आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक योगी क्या कर सकता है, अपने आप को 6-7 रूपों में बांट सकता है। लेकिन भगवान जो है वो स्वयं 16,000 विस्तार के रूप में हर एक रानियों के हर एक महल में भगवान है।
तो नारद मुनि इसलिए भगवान से कह रहे हैं कि भगवान आप योगियों के भी ईश्वर हैं। और आगे वो भगवान से कहते हैं कि भगवान आपकी योग शक्तियों को, आपकी योग माया की शक्ति बड़े बड़े योगी भी नहीं समझ सकते। ब्रह्मा जी हैं वो भी बड़े योगी हैं, शिव जी हैं वो भी महायोगी हैं, लेकिन वो भी आपकी जो है इन महान शक्तियों को नहीं समझ सकते। आपकी इन महान लीलाओं को देख करके वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मैं भी आश्चर्यचकित हूं। लेकिन क्योंकि भगवान मैं आपकी शुद्ध भक्ति में लगा हूं, आप अपने भक्त के ऊपर असीम कृपा करते हैं, इसके कारण मैं आपकी इन अनूठी लीलाओं को भगवान समझ पा रहा हूं, आपकी कृपा मात्र के द्वारा। तो नारद मुनि जो है भगवान से इस प्रकार से कहते हैं। तब भगवान उत्तर में नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद, मैं इस भौतिक संसार में अपने इस कृष्ण के रूप में अपनी इन द्वारका लीलाओं के द्वारा कुछ बड़े महत्वपूर्ण निर्देश देना चाहता हूं। और तुम तो जानते हो नारद, तुम तो इससे परिचित हो, क्योंकि भगवद गीता में स्वयं भगवान क्या कहते हैं, धर्म संस्थापना अर्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म की स्थापना केवल बोलने मात्र से नहीं होती है, हमें करके दिखाना है। तो भगवान ने स्वयं अपने पात्र के द्वारा करके दिखाया कि हम भगवान के चरण कमल, भगवान ने किस प्रकार से हमें दिखाया कि हमें क्या करना है। तो भगवान कहते हैं न केवल मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए क्या क्या हमें कार्यक्रम करने चाहिए स्वयं मैं अपनी जो है इन अनेकों प्रकार की लीलाओं के द्वारा मैं सिखाना चाहता हूं। तो ये कुछ लीलाएं होती हैं भगवान की जिनका हम पालन कर सकते हैं, जिनको देख करके हम सीख सकते हैं। लेकिन भगवान की कुछ लीलाएं जो हैं वो केवल भगवान कर सकते हैं, उसका हमें जो है उसकी नकल नहीं करनी। हर एक घर में भगवान गृहस्थ जीवन कैसे निभा रहे हैं उसको हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन भगवान 16,000 रानियों के साथ में, और हम भी सोचे कि भाई मैं भी 16,000 गर्लफ्रेंड के साथ में जो है रोमांस करूंगा, वो हम भगवान की नकल नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़े सुंदर महत्वपूर्ण अर्थ जो है हम इन लीलाओं के द्वारा समझ सकते हैं। और आगे भगवान जो है नारद मुनि जी से क्या कहते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।